नमस्कार। हर इंसान के अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास है पड़ा जो हर बाधा से है बड़ा। तो इसी एक अच्छी भावना के साथ मिश्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं अजीत सर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मैनेजमेंट टीम की ओर से। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही एक अच्छा जानकारी लेकर के आया हूं। जो लोगों का, बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आता है, कॉल आता है, व्हाट्सएप डिटेल मतलब कॉल आता है, लोग पूछते हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग देखते हैं, लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं, सर सीयूईटी का तो सिलेबस ही नहीं पता चलता है, सर सीयूईटी के बारे में कैसे पढ़े, क्या पढ़े, 50 प्रकार का जानकारी ये सब चीज रहता है, उन लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आज आंसर लेकर के आया हूं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जैसा और कोई रिक्वायरमेंट होगा कमेंट कीजिएगा, पूरा का पूरा करूंगा। जैसे कि मेरा नाम है, यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिखा है कि सीयूईटी है क्या। सबसे पहले सीयूईटी का पूरा नाम हम लोग जानेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो है यूजी और पीजी लेवल पे होता है। यूजी किसको बोलते हैं? अंडर ग्रेजुएट, और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट। यानी कि ग्रेजुएशन में जब आप एंट्री करते हैं, जैसे ही आप 12 देते हैं या 12 देने वाले होते हैं, तो आप सीयूईटी यूजी का फॉर्म भरते हैं, सीयूईटी यूजी का एग्जाम देते हैं। और हालांकि हम देखते हैं कि अब अगला जो क्वेश्चन है कि सीयूईटी कौन और कब भरे। तो सीयूईटी को कौन भर सकता है? सारे स्ट्रीम के लोग भर सकते हैं। आप 10th पास किए, 10th का बोर्ड दे दिए, पास का भी इंतजार मत कीजिए, 10th का बोर्ड दे दिए, आप सीयूईटी की तैयारी में लग जाइए। और हर कोई जो आर्ट्स लेगा, साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, हर कोई सीयूईटी का तैयारी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जब हम मतलब 12 अपीयरिंग होंगे या 12 पास हो जाएंगे तभी सीयूईटी का एग्जाम देंगे, क्योंकि कोई एज लिमिट तो है नहीं। बहुत सारे बच्चे कॉलेज कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन में रहते हैं और उनको स्विच करने का मौका मिलता है, सोचते हैं कि नहीं हमको जेएनयू जाना है, हमको बीएचयू जाना है, हमको डीयू जाना है। जब जागो तभी सवेरा। कोई बच्चा सोचता है कि नहीं हम जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो चलो भाई वहां नहीं पूरा कर पाए तो हम पीजी के लिए वहां पे जाकर के करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये 50 प्रकार का चीज रहता है लोगों का कि सीयूईटी कौन करे और कब करे। तो कब करे, तो इसका आंसर मैंने दिया, कौन करे मतलब आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले सब लोग कर सकते हैं। 10th के बाद करना चाहिए। अगर कोई पूछता है कि सर कब करें हम तैयारी शुरू करें, तो तैयारी ये मत सोचिए कि फॉर्म भरने का, कि फॉर्म भरने को लेकर के, है ना। अगर हम बात करते हैं कि अगर इसके बारे में कि फॉर्म कब भराता है, तो फॉर्म को भी लेकर के हम लोग बात करेंगे। फॉर्म जनरली इसका जो है बॉस, है ना, हो जाता है मार्च में। जैसे कि इस बार जो है मार्च से फॉर्म भराना शुरू हुआ, मार्च के लास्ट तक जो चलेगा। बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि अभी तो मेरा 12 का रिजल्ट ही नहीं आया है, तो हम कैसे सीयूईटी का तैयारी करें। मैं 12 छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं कि जिन्होंने 10th का एग्जाम दे दिया वो भी सीयूईटी का तैयारी शुरू कर दे। बाकी जो आपको लेना है, आप इधर साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए, जो भी लीजिए, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छी जगह जाना है, कॉमर्स लीजिए, वट एवर यू आर टेकिंग, तो आपको जो है तैयारी कर देना चाहिए। हर साल आपका मार्च में जो है फॉर्म भराता है, भराना शुरू होता है करीब 1 महीना जैसा, 20-22 दिन फॉर्म भराता है। और उसका मतलब पेमेंट करने से लेकर के, करेक्शन से लेकर के कुछ डेट 2-4 दिन आगे तक चलता है। जरूरत के अनुसार उसको एक्सटेंड भी किया जाता है। प्रीपोन तो नहीं होता, बढ़ता है। कुछ वैसा बहुत टेक्निकल, कुछ सरकार की तरफ से कुछ ऐसा हो गया तो वैसे केसेस में कभी जो है उसको पोस्टपोन्ड भी किया जाता है, लेकिन प्रीपोन्ड होता है, बाद में फिर उसको कर दिया जाता है। उसके लिए कोई नहीं है, पोस्टपोन्ड करके आगे स्टार्ट कर दिया जाता है, होता ही होता है। तो ये जो एग्जाम है जनरली होता कब है, तो एग्जाम की बात करें तो इस बार तो शेड्यूल है मई में, तो हर साल लोग कभी मई जून तक जा सकता है। तो जब तक होगा, मान लीजिए फॉर्म भरा लीजिए। आपको अगर फॉर्म भरने आता है तो वेल एंड गुड, भरिए। नहीं आता है, हमारे यहाँ कॉल करिए, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, आप फोन पे बात करिए, यहां से इंस्ट्रक्ट लोग कर देंगे। आप नहीं कर पाते हैं, मेरे यहाँ आइए, यहाँ पे टीम बैठी हुई है बैकएंड में, वो आपको फॉर्म भरा देंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जगह लोग फॉर्म भरने का पैसा लेते हैं, इफ यू डोंट माइंड। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फॉर्म भरते होंगे, सुन रहे होंगे कि मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे यहाँ भाई हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज बिना लिए फॉर्म भरवा देते हैं। और बच्चा अगर मेरे यहाँ पढ़ना चाहता है तो पहले क्लास के लिए क्या करे भाई, पहले आकर के क्लास देख ले, यहाँ का सिस्टम जान ले, तब फिर हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करे। बाकी बहुत सारा चीज है प्रिपरेशन से लेकर के, कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें मैंने बता ही दिया, वो भी चीज हो गया क्लियर। सिलेबस पूरे डिटेल में की बात है, तो ये सिलेबस पूरा डिटेल में इसके अंदर वीडियो में पूरे सिलेबस ही है, जो कि अभी तक कहीं सिलेबस इतना डिटेल में नहीं मिलता है, जो हम आपको बताने वाले हैं। अब रही बात हमारा ऐप डिटेल, एप्लीकेशन, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के क्या डाउनलोड करेंगे, कैसे मिलेगा,
एकदम शुरू से अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में ये चीज मैं बताने वाला हूं, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन एकदम एक गाइड की तरह कि यहां जाएंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, क्या अभी ऑफर अवेलेबल है, वो सब चीज लास्ट में आपको मिल जाएगा। आप जरूर देखिएगा और आपको ये लगे तो आप डाउनलोड भी करिए, लाभ भी उठाइए, घर बैठे सब कुछ आप कर सकते हैं। बस शुरू से अंत तक बने रहिए। आते हैं तो ऑफलाइन का तो बात ही अलग है। आइए, हमारे यहाँ ये क्लासेस मिलती है, चाहे वो CUT UG हो या CUT PG हो, दोनों ही तरह का क्लासेस हम देते हैं, है ना। चलिए, एक ही वीडियो में सभी जानकारी पूरे डिटेल में दूंगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं, बने रहिएगा शुरू से अंत तक। चलिए, CUT UG का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है बॉस, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो CUT UG में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कितना है, बोल रहा है कि 150, देख रहे हैं ना, 150 क्वेश्चन है। CUT UG में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 है ना, 150 क्वेश्चन है, ठीक है। और बोल रहा है कि कितना समय मिलेगा, तो 60 मिनट मिलेगा, जिसको हम लोग 1 घंटा बोलते हैं, 60 मिनट मिलेगा। टोटल मार्क्स कितना है, तो 750 मार्क्स। अगर हम बात करते हैं 150 क्वेश्चन को, है ना, तो 15 × 75 होता है ना, मतलब 750, 15 5 जा 75, 0 बैठा दिए, 750 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, गलत होने पे कितना, 1 नंबर कटेगा, डिडक्ट होगा, और 5 मार्क्स मिलता है आपको। तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, चाहे UG हो PG हो। हालांकि PG में जो है ये 4 मार्क्स हो जाता है, लेकिन निगेटिव मार्किंग यही है। खैर, टोटल सेक्शन डिटेल की बात करें हम लोग, टोटल सेक्शन जो है 3 होते हैं। सेक्शन 1 जो है लैंग्वेज पेपर, ये लैंग्वेज पेपर में 50 क्वेश्चन। सेक्शन 2 डोमेन पेपर या इसी को ऑनर्स पेपर बोलते हैं, 50 क्वेश्चन। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, इसी को GAT भी बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 50 क्वेश्चन। तो ये अब ध्यान में आ रहा होगा कि सर आपने पूरे डिटेल में, बिल्कुल पूरे डिटेल में बताने वाला हूं, बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला पॉइंट, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, CUT UG का सेक्शन डिटेल। अभी सेक्शन मैंने बताया, तो सेक्शन डिटेल में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। पेपर 1 में देखेंगे लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में टोटल जो है 13 पेपर दिया है दोस्त। टोटल पेपर कितना दिया, 13 दिया है, 13 पेपर है। तो हम लोग जनरली जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, आइदर इंग्लिश लेते हैं और हिंदी लेते हैं, और बाकी जो हमारे पड़ोसी स्टेट के हैं वो बंगाली भी लेते हैं, और मुस्लिम भाई लोग का जिनका अच्छा तजुर्बा है उर्दू भी लेते हैं, पंजाबी लोग जो है ना, की गल कुड़िए तो पंजाबी भी लेते हैं, है ना। और लेने वाले इतना सारा लैंग्वेज ले सकते हैं, है ना। हमारा असमीज ले सकते हैं, गुजराती ले सकते हैं, है ना, कन्नड़ ले सकते हैं, मलयालम ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, उड़िया ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं, तेलुगु ले सकते हैं, इतना ही प्रावधान है। तो 2 से 3 में आपका काम चल जाएगा। जनरली आइदर लोग इंग्लिश लेता है या हिंदी, जो हमारे यहाँ जनरली, और ये दोनों का हम क्लासेस भी देते हैं, हिंदी इंग्लिश का। बाकी तो फिर वो आपको अपने बेसिस पे देखना होगा, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट करना हो कर लेंगे, आगे चलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतने डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो अभी तक हमने देखा, बच्चे आते हैं बोलते हैं कि डिटेल में नहीं दिया है सिलेबस। कैसे नहीं दिया है, मैं देखता हूं कैसे नहीं दिया है। आप देखेंगे सेक्शन डिटेल में पेपर 2, पेपर 1 हो गया, पेपर 2, इसी को डोमेन पेपर बोलते हैं, इसी को ऑनर्स पेपर बोलते हैं। इसमें क्या है, फॉर साइंस स्टूडेंट। तो साइंस स्टूडेंट जब लेगा तो उसको बोला जाएगा कि भाई तुम जब साइंस लिया तो मतलब क्या, तुमको बोला जाएगा कि तुमने BSc लिया। BSc में क्या होता है, मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बायोलॉजी ऑनर्स, BCA ऑनर्स, है ना, BSc IT एक्सेट्रा, बहुत सारा ऑनर्स है ये। अगर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, क्या चीज भाई, तो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए BA बुलाता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना, इसको बैचलर ऑफ साइंस, इसको बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इसमें क्या क्या होगा, इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, पॉलिटी ऑनर्स, है ना, साइकोलॉजी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स एक्सेट्रा। तो ये जितना भी ऑनर्स होते हैं सारे ऑनर्स आपको उसके लिए जो है यहाँ पे क्लासेस भी मिल जाएंगे। और ये हो गया डोमेन पेपर, जो आगे चल करके आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स लेंगे। फॉर कॉमर्स स्टूडेंट BCom, मान लीजिए कि उसको जो है बैचलर ऑफ कॉमर्स बोला जाता है, तो कॉमर्स ले लिए, कॉमर्स स्टूडेंट है ना, BCom बोला जाता है उसको। BBA लेंगे, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंसी के लिए तैयार करेंगे, उसका भी होता है। CS कंपनी सेक्रेटरी के लिए। BCom इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये हो जाएगा, है ना, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है ना। BCom इन फिनांस, फिनेंशियल मार्केटिंग, BCom इन अकाउंटेंसी, ऐसे बहुत सारे हैं जो आप ले सकते हैं। देख पा रहे, स्क्रीनशॉट करना है किसी को, कर लीजिए बढ़िया से, है ना। चलिए आगे आइए। बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है। एक बच्चा मेरे पास कॉल किया, पूछा सर क्या हम तैयारी करें तो क्या ऑनर्स लें, कैसे करें। अरे सबसे बड़ा तो दुख का बात है, बच्चों को CUT का तैयारी का पता ही नहीं है, दे आर नॉट नोइंग। वो बोले रिजल्ट होगा तो, अरे भाई
तब तक समय निकल जाएगा। अब पछताए होत क्या जब चुग गई चिड़िया खेत। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग लग जाइए, अभी भी फॉर्म भरा रहा है, हर बार भराते रहता है, भरा रहा है, और तैयारी करिए। जो भैया तैयारी नहीं कर रहे, तैयारी करिए, खुद से करना चाहते हैं खुद से करिए, हमसे गाइडलाइन लेना चाहते हो तो हमारे यहाँ करके गाइडलाइन लीजिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला है ना। हाँ, ये है पेपर 3। पेपर 3 को जनरल पेपर बोलते हैं या जीएटी पेपर, मैंने पहले ही बताया था, किसी को जीएटी पेपर भी बोलते हैं ना। इसमें जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसी को मैथ्स हम लोग बोलते हैं, अलजेब्रा है ना। देख रहे हैं क्या क्या है, अलजेब्रा है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है, बोट एंड स्ट्रीम, सब आप लोग 10th तक वाला सारा चीज, ज्योमेट्री, एचसीएफ, एलसीएम, मेंसुरेशन, 2D 3D, नंबर सिस्टम, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, स्टैट, टाइम एंड वर्क। तो देख रहे हैं ना, इतना सारा चैप्टर जो है आपके लिए और भी हो सकता है, एक्सेट्रा चैप्टर होंगे, जैसे जो बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे है। तो ये सब चीज जो है आप ध्यान दीजिएगा, इस सब चीज को आप स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, क्योंकि इतना डिटेल कहीं नहीं दिया है दोस्त, मैंने आपको डिटेल सारा रखा है, अभी और आगे पूरा डिटेल मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट पेपर 3 में ही मेंटल एबिलिटी, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या है भाई, तो इसमें एनालॉजी है, ब्लड रिलेशन है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, जजमेंट एंड रीजनिंग है, लेटर एंड सिंबल सीरीज है, मतलब सीरीज, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, मिरर एंड वाटर इमेज है, नॉन वर्बल सीरीज पूरा है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट है ना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, बाकी एक्सेट्रा तो मतलब तो बहुत कुछ होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारा चीज देख लीजिए। नेक्स्ट आइए, पेपर 3 का ही आप देख रहे हैं, जनरल पेपर का, जीएटी पेपर का। अब हम लोग बात करते हैं इसी में जीके, जनरल पॉलिटी, जीके, जीए जनरल नॉलेज होता है, जनरल एबिलिटी होता है। तो इसमें क्या है कि करंट अफेयर्स भी एडेड है ना, तो सारा चीज, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, और भी स्पोर्ट्स वगैरह सब बताया हूं यहाँ पे। जनरल पॉलिटी, आप कहीं अगर बहुत अंदर घुसते हैं तो जनरल पॉलिटी बस लिख देगा, उसमें क्या क्या वो मैं बता रहा हूं आपको, देखिएगा। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सॉरी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, नीति निर्देशक तत्व, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यपाल, पीएम, प्रधानमंत्री, सीएम, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, यूपीएससी, एसपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, पंचायत सिस्टम, पंचायती राज। ये बकायदा जो है एक मतलब पॉलिटी का पूरा सिलेबस, ये जो है बेसिकली हम पढ़ाते भी हैं यहाँ पे, जीएस का ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ नंबर ऑफ टीचर्स हैं जो सब आपको स्पेशलाइज्ड है वो पढ़ाएंगे, बाकी मैं ये आपको देख सकता हूँ सिलेबस है ना। चलिए नेक्स्ट अगला आते हैं हम लोग, देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री का 3 पार्ट होता है। इंडियन हिस्ट्री का 3 पार्ट क्या होता है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट में क्या दिख रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एज मतलब वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म है ना, मगध, मौर्य है ना, उत्तर मौर्य है ना, गुप्ताज, राजपूताज, राष्ट्रकूटाज, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मेडाइवल में, दिल्ली सल्तनत है ना, विजयनगर, मुगल, मराठा। अब आ जाते हैं मॉडर्न में, यूरोपियों का आगमन, अराइवल ऑफ या एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जिसमें कि आपका जितना भी हो गया, पोर्टुगीज हो गया है ना, ब्रिटिशर्स हो गया है ना, डच हो गया, फ्रेंच हो गया, सारा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 मंगल पांडे से रिलेटेड सारा, रानी लक्ष्मीबाई से सारा है ना, गवर्नर जनरल, वायसराय है ना, और सोशल एंड कल्चर मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारा चीज मॉडर्न का ही पार्ट होगा, तो ये करा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किसी को लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकता है, बाकी तो वीडियो में है ही, है ना। चलिए नेक्स्ट, हम इसको जो है टेलीग्राम में भी डाल देंगे, अगर किसी को लगता है कि नहीं हम ये करना, तो इसका पीडीएफ रहेगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करें आप लोग, है ना।
बाकी लास्ट में आपको एक बहुत बड़ा ऑफर देने वाला हूं, बने रहिएगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि घर बैठे भी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, सारा चीज क्लास घर बैठे कर सकते हैं आप, ऐसा फैसिलिटी है यहाँ पे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट आगे। आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे आप क्या देखोगे, पेपर 3 में ही जनरल जीएटी पेपर में जीए करंट अफेयर्स में क्या क्या है भाई, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है, इंपोर्टेंट डेज है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, बुक्स एंड ऑथर्स है, स्टेट एंड कैपिटल्स है, कंट्री कैपिटल करेंसी है। तो ये सारा चीज आपका हो गया, ये भी मैंने पूरा बताया, जो कि कहीं पे आप देखेंगे जनरली ये सारी डिटेल्स नहीं है। आप अगर मिलता है तो जरूर कहें, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हमने पूरा इस पे काम किया, आपके लिए खोजा, हम भी खोज के ही लाए हैं, लेकिन आपके लिए मैंने पूरा इस पे काम किया। अब बारी आती है आपके लिए एक बड़ी चीज की, जो आप कह रहे थे, जो मैंने कहा वो ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन है अबाउट आवर एप्लीकेशन, जिसमें फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन बिलो हमने लिखवाया है। आपको कैसे जाना उसमें ध्यान से समझिएगा। प्ले स्टोर, आपको कहां जाना, प्ले स्टोर में एंट्री करना है, ये जो ऐसा सिंबल होता है प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में, इसके अंदर जाने के बाद आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे। ये मिशन इंस्टीट्यूट का ऐसा बना हुआ है ना, येलो बैकग्राउंड में एम, उसके ऊपर आई, एक एरो जैसा सन का साइन बना हुआ, ये हमारा लोगो है। इसको क्लिक करके जब डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद आपको एक वहां पे हमारे वेरियस कोर्सेज है, लेकिन आपको इस कोर्स के लिए, पर्टिकुलर इस कोर्स के लिए ऐसा बना हुआ लोगो उसका जो होगा ऊपर में, उसको आप क्लिक करेंगे, जस्ट उसके नीचे आपको दिखेगा, उसका रेट दिखाएगा। तो डिस्काउंट मैंने अभी होली का ऑफर करके इसका रेट जो है बेसिकली हम लोग अभी डिस्काउंट करके ओनली 1000 कर दिया, मात्र 1000 में आप घर बैठे इसको ये कर सकते हैं पूरा का पूरा। उसमें क्या क्या मिलेगा, ये एप्लीकेशन इस तरह का, ध्यान दीजिएगा, सीयूटी लिखा हुआ, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सरकारी नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान बाय AK मिश्रा एंड टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज, क्वालिटी गारंटेड फॉर एनी क्वायरी। नंबर भी है जी, यही नंबर से आपको अगर किसी को कोई और क्वायरी हो, कुछ पूछना हो, तो देखिए यहाँ नंबर है, वो वहाँ एप्लीकेशन में भी है, यहाँ पे भी है, हालांकि स्क्रीन पे भी चल रहा है नंबर, आप कर सकते हैं 9334427070, है ना। फिर से नंबर दोहरा रहा हूं, 9334427070, 853, दूसरा नंबर 853 4 × 9 787। बहुत इजी नंबर है, आप ये कर सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए। तो जब एप्लीकेशन में जाते हैं 1000 में आप उसको परचेज कर लीजिए। जाने के बाद अंदर आपको कंटेंट जो है उसमें दिखेगा, जब डाउनलोड कर लेंगे आप ऐसे भी देख सकते हैं कंटेंट। ध्यान दीजिए, आप नहीं खरीदते हैं तो कंटेंट में जाकर के आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन में ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास का 2 ऑप्शन मिलेगा, तो तभी खुलेगा जब आप पेमेंट करेंगे। तो कंटेंट में वेरियस चीजें डाली हुई है, आवर एप्लीकेशन, कंटेंट ऑफ आवर एप्लीकेशन, एंड नाउ यू कैन एंजॉय वेरियस टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट इन ऑनलाइन टेस्ट। तो एक सेक्शन हमारा ऑनलाइन टेस्ट का होगा, उसमें बहुत सारा टॉपिक वाइज सेक्शनल जितना भी चीज पढ़ना है उस सब का टॉपिक का टेस्ट डाला हुआ है। फुल लेंथ टेस्ट पूरा पैटर्न पे, सीवीटी के पैटर्न पे, कैसे टाइम, नंबर मार्किंग सब एकदम डिट्टो, मतलब फील होगा कि हम एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे रहे हैं। बाकी ये कंपेटेबल है आपके लैपटॉप में भी। आप हमारे यहाँ आते हैं तो हम URL ये करा करके यहाँ से कर देंगे। बाकी जो मेरा ऐप परचेज कर लेगा तो मेरे पास डिटेल रहेगा, तो उसको हम यहाँ से भी एक्सेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, और जो बच्चा मेरे यहाँ ऑफलाइन एडमिशन लेगा तो उसको ये पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको एकदम यहाँ से अपना ही कर देंगे, है ना, कोई ये नहीं लगेगा, एकदम फ्री में। बाकी आप जो नहीं आ सकते, जिनको भाई बहुत दूर दूर से लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो वहीं से आप लाभ उठाइए, क्योंकि हम लोग इसके लिए टीम बैठा करके रखे हैं, और एक नहीं नंबर ऑफ टीचर से क्लासेस दे रहे हैं हर सब्जेक्ट के लिए, स्पेशलाइज्ड पूरा, है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट में इतना टेस्ट मिल जाएगा, इवन यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर। अगर आप चाहते हैं वही जो मैंने बोला ऑनलाइन क्लास, तो कहाँ मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड लाइव क्लासेस। तुरंत देर अंदर जैसी क्लास शुरू हुआ आप वहां से लाइव क्लास कीजिए, फिर रिकॉर्ड हो जाएगा, तो बाद में बार बार देख करके उसको अपना एनालाइज कीजिए। तो कहाँ वो रहेगा, ऑनलाइन क्लास वाले सेक्शन में। उसी एप्लीकेशन के अंदर 2 कंटेंट रहेगा, नंबर 1 में रहेगा ऑनलाइन टेस्ट, नंबर 2 में रहेगा ऑनलाइन क्लास। तो ऑनलाइन टेस्ट में आप क्या करोगे भाई, ऑनलाइन टेस्ट में जितना टेस्ट है वो दिखेगा, ऑनलाइन क्लास में जितना भी लेक्चर हुआ है ना, इधर आपका लैंग्वेज पेपर का और आपका मान के चलो कि जीएटी पेपर का जितना भी है ना, ऑनर्स पेपर, डोमेन पेपर का, सब वहां रहेगा आपका, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन को जब परचेज करते हैं
और उसके अंदर घुसते हैं तो कंटेंट को आपको कंटेंट में खोजना, समटाइम्स आप नहीं आते तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया है कि आप समझ जाओ, यहाँ से इसको देखोगे आराम से समझ जाओगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आज के लिए आपके लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपका दिन शुभ हो। हर दिन जो है ना, एक रात के बाद एक नया सुबह होता है, नया सवेरा आता है और हर सुबह जो है आपके लिए कुछ नया लेकर के आता है। इसी एक अच्छे भावना के साथ लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। चलिए, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद।